सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अभी रिसेंटली टेक्नीशियन, आरआरबी जेई एंड आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम्स हैं जो, तो रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एज इट इज़ आते हैं। मीन्स इसको कहाँ जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, क्यों जोड़ा जाए, तो उन सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमीटर। एमीटर इसका काम होता है धारा को मापना, किसी सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसके एम्पियर्स को नापता है, इसलिए इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं एमीटर के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे ये कोई सर्किट है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसे धारा मापी भी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर का भी मेन होता है। जब इसके लिए हमें, जब गैल्वेनोमीटर हमारा धारा और वोल्टेज दोनों नापता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कोई दिक्कत नहीं होती इसमें नापने से, लेकिन इस समय इसमें दोनों चीज़ें वो मेज़र हो रही होती हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन होता है। तो इसे कंप्लीट एमीटर बनाने के लिए, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट एक जोड़ देते हैं। शंट क्या होता है? शंट होता है, देखो लिखा है, लो रेजिस्टेंस, मीन जिसका रेजिस्टेंस एकदम लो हो, ठीक है, टेंज टू जीरो मान सकते हैं, मतलब जीरो ना हो लेकिन जीरो की तरफ जा रहा हो, ठीक है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में अगर शंट जुड़ा होगा तो इसे हम एमीटर कहेंगे। और इस पूरे जो ये टूल बनता है गैल्वेनोमीटर और इसका शंट है, जो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, इसको किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने का मतलब, जैसे यहाँ पे पहले कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई हमारा टूल या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बल्ब या फिर कुछ है, तो इसके सीरीज में जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से कहीं जुड़ेगा जाके, ये पूरा, ये गैल्वेनोमीटर, इसके नीचे शंट और इस तरीके से जुड़ेगा। तो इससे क्या होगा, चीज़ पता होगी, जब सीरीज में करंट फ्लो होती है तो सब में सेम जाती है, और सब में सेम जाएगी तभी इसमें सेम जाके डिवाइड होके गैल्वेनोमीटर और शंट इसमें जीरो रेजिस्टेंस रहेगा अप्रॉक्स, तो पूरी की पूरी जितनी करंट है वो गैल्वेनोमीटर से होके गुजरेगी, ठीक है, ये चीज़ समझिए आप। और इसका एक क्या है, ये सीरीज में अटैच तो किया जाता है, ठीक है, सीरीज में एमीटर को अटैच किया जाता है सो दैट हमें मैक्सिमम उसका आउटपुट मिल सके, करंट के मैक्सिमम आउटपुट को लेने के लिए ही हम इसे सीरीज में लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले एमीटर हो गया, अभी इसमें रह गया है गैल्वेनोमीटर, इसको मैं आखिरी में समझाऊंगा। दूसरा हमारा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, मीन्स ये हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया, जिस भी हमें सर्किट का वोल्टेज लेना है हमें उसे इसमें रख देंगे, ठीक है, मतलब हमने उसको उसमें अटैच कर दिया। अटैच करने से क्या हुआ कि अब इससे करंट होगी फ्लो, ठीक है, अब लेकिन ये वोल्ट मीटर है तो ये उस दो पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज को भी बताएगा, मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, उससे फ्लो कितना वोल्टेज हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले जो वोल्ट मीटर है ये किसी भी सर्किट में पैरेलल फॉर्म में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है पैरेलल फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में जोड़ने का रीज़न ये होता है, आपको पता होगा, जब कोई सर्किट में करंट फ्लो होती है तो पैरेलल में जाने के बाद वो डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, I1 I2, लेकिन वोल्टेज दोनों में ही सेम रहता है। अगर इधर V है तो इधर V है, और यहाँ से V फ्लो हुआ है तो यहाँ पे भी V ही रहेगा, ठीक है, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है उसमें जिसपे इसका यूज हो सके, तो हम इसको पूरे सर्किट में पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर बनता कैसे है? वोल्ट मीटर बनने के लिए सबसे पहले गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। अमीटर में क्या कहते थे, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस को शंट कहते थे, और इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। मीन्स अमीटर को बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस का एक शंट लगाया पैरेलल में, इसको बनाने के लिए सीरीज में लगाया मैंने एक हाई रेजिस्टेंस, किसके हाई सीरीज में लगाया, गैल्वेनोमीटर को। लेकिन पूरा जो सिस्टम है अटैच कहाँ होगा, पैरेलल में, किसी भी सर्किट के पैरेलल में पूरा हमारा ये वोल्ट मीटर अटैच होगा जाके,
किसी भी सर्किट के। लेकिन वोल्ट मीटर बनेगा कैसे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज करने से। समझ में आ गया? वोल्ट मीटर क्या नापेगा? वोल्टेज नापेगा। कब नापेगा? जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा के हम इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के बाद ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। इस पूरे उपकरण को कहेंगे हम वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको कहेंगे हम वोल्ट मीटर। इस पूरे सिस्टम को कहाँ लगाया जाएगा? सर्किट के पैरेलल में अटैच होगा। समझ गए? तो ये दो हो गए हमारे मेन। तीसरा है थियोस्टेट। थियोस्टेट ये नाम जब मैं पढ़ता था 11th और 12th में था, नाम सुनने में आता था। मैं इसको गलती से, मतलब हम लोग हिंदी मीडियम से थे तो उसमें रियोस्टेट हम लोग पढ़ते थे। फिर जब मैं थोड़ा ऊपर ग्रेजुएशन में आया तब मुझे पता चला रियोस्टेट में थियोस्टेट होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले इसका काम है करंट को कंट्रोल करता है। मीन्स किसी सर्किट के अंदर हमें कितनी करंट भेजनी है, कितना उसका यूज़ करना है, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको रियोस्टेट का यूज़ करते हैं इसमें। और ये क्या करता है? एज अ पोटेंशियल डिवाइजर काम करता है। मतलब इसको अगर हमने सीरीज में ऐड किया, जस्ट उसके आगे काफ़ी सारे टूल्स या फिर हम जो अपने अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं कि हमें किस वाले पार्ट में कितनी वोल्टेज भेजनी है, तो उसमें एज अ पोटेंशियल डिवाइजर भी यूज़ होता है। होता क्या है? ये जो हमारा थियोस्टेट होता है कुछ नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर होता है। ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर का मतलब क्या हो जाता है? इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, ऑक्सीकरण हो रखा होता है। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाता है? इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो रो कहलाता है, ये मैंने लिखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड वायर होता है, ऑक्सीडाइज्ड वायर के अलावा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, ये कम होता है। इसे एज इट इज याद कर लीजिए इसका, क्योंकि बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन डेरिवेशन में कभी बताऊंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है कि जो रियोस्टेट होता है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट या प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? लो होता है, हाई होता है? तो जैसे यहाँ पे मीटर में लो होता था शंट का रेजिस्टेंस वायर का, वैसे इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लो होता है। और क्या होता है ये? और इसमें होता है चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पे से लपेट के बनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाने का एक फिगर होता है, हो सका तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसकी एक पिक डाल दूंगा, उसको आप तो देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको आज पता चला सर्किट में मेन 3 तरीके के टूल्स यूज़ किए जाते हैं: अमीटर, वोल्ट मीटर एंड थियोस्टेट। अमीटर क्या कहता है? उसकी जो एम्पियर होती है वो मेज़र करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? उसकी वोल्टेज मेज़र करता है। थियोस्टेट क्या करता है? मेज़र नहीं करता, ये कंट्रोल करता है। मीन्स ये करंट भी कंट्रोल करता है, पोटेंशियल डिवाइजर के रूप में, मतलब विभाजक के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 देखे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी चीज़ बताता हूँ, सबसे ईजी चीज़, मतलब जो क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ नहीं काम आएगा आपको देखने में। सबसे पहले अमीटर। ठीक है, अमीटर बनता कैसे है? पैरेलल में। जुड़ता कैसे है? सीरीज में। मीन्स अमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का शंट जोड़ते हैं। ठीक, जोड़ते कहाँ है पूरा अमीटर? सीरीज में, ताकि कंप्लीट करंट जा सके। दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनता कैसे है? सीरीज में। जुड़ता कैसे है? पैरेलल में। सीरीज में जो चीज जुड़ती है वो होती है हाई रेजिस्टेंस। समझे? हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ देते हैं और टोटल जो बनता है उसे पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन एज इट इज बनते हैं कि अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के कहाँ पर हम शंट जोड़ेंगे, या फिर गैल्वेनोमीटर से अमीटर हम कैसे बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हम पैरेलल फॉर्म पे एक शंट जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस लो होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर कैसे काम करेगा, या फिर गैल्वेनोमीटर में क्या जोड़ेंगे कि वो एज अ वोल्ट मीटर काम करने लगे। तो इसके लिए हम उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, तो ये हमारा बन जाएगा वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, पैरेलल में यूज़ करेंगे, सॉरी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा अमीटर, वोल्ट मीटर और फेरोस्टेट। इसको 2-3 बार रिवाइज करना, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी साइंस वाला एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इसके 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूपी टीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4.0, रीट, हरियाणा टेट, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी के एएलपी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आएंगे, लिख के ले लीजिएगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।